मोदी जी ने अभी देखा है, अभी मोदी जी ने जो गया में जनसभा संबोधित किया था उसमें उन्होंने बिहार को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, बड़ा बजट दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? बताइए, बजट की अगर जहां तक बात कीजिएगा तो साउथ को जो अभी बजट मिला है, ठीक है, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, वैसा कोई बजट बिहार के लिए? स्पेशल ट्रेन का बजट मिलता है बिहार को, किस लिए? छठ पूजा में मजदूरों को घर आने के लिए और छठ पूजा के बाद मजदूरों को वापस जाने के लिए। उससे ज्यादा बड़ा बजट कोई नहीं है। 1000-2000 करोड़ कोई बड़ा बात नहीं। 38 जिले हैं बिहार में, 38 जिले में अगर 2-2 फैक्ट्रियां हो जाए ना, अगर आप साउथ जाओगी ना, साउथ में आप एक डिस्ट्रिक्ट में देखोगे कि 5-5 हजार फैक्ट्रियां है और 22 शिफ्ट वर्क होता है, 8-8 घंटे का वर्क होता है और एक शिफ्ट में 5-5 हजार लोग वर्क करते हैं। मतलब एक कंपनी कम से कम डेली 10,000 लोग को रोजगार दे रही है। बिहार में कितने लोगों को रोजगार है और कितनी फैक्ट्रियां हैं? फिर किस विकास की बात करें? तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। अगर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो है लगातार मुद्दा उठा रहे हैं SIR का और यात्रा के दौरान उन्होंने रोजगार के भी वादे किए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सब कंट्रोवर्सी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब जो चल रहा है सारा का सारा जुमलेबाजी चल रहा है, छोटे छोटे बातों को पकड़ के लफड़ा किया जा रहा है। हाँ, एक चीज है, जिन वोटर का नाम कटा है, होना ये चाहिए कि जो वोटर कटे हैं वो प्रेजेंट में है तो फिर से उसका सर्वे करा के ठीक कर दिया जाए। बाकी अगर रही सत्ता में आने की बात, अगर तेजस्वी जी आते हैं तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि पहले वाला सिचुएशन आ जाए। किसी भी सिचुएशन को सही होने में समय लगता है लेकिन बर्बाद होने में समय नहीं लगता। हो सकता है कि आज सत्ता में अगले 1 साल में बिहार की स्थिति पहले से भी बदहाल हो जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर के? क्या विकास हुआ है? जो बोलना था वो बोल दिया आपने। आप अपने हिसाब से बताइए। हाँ, तो बोल रहा है ना, दीजिए ना वो उसको। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, यहाँ पर लगातार जो लोग हैं रोजगार के भी मुद्दे उठे और अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर अभी बिहार में एक बहुत बड़ा चेहरा बन रहे हैं। जनसुराज पार्टी जो है वो भी बड़ा चेहरा बन रही है, लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर को लेकर के भी लोगों के अंदर आक्रोश दिखा है और लोगों ने उसे एक राजनीति का पार्ट बना दिया है। तो यहाँ पर लगातार आपने देखा कि शराबबंदी के मुद्दे उठ रहे हैं। लोग यहाँ पर लगातार बता रहे हैं कि जो युवा वर्ग है वो स्मैक जैसे नशा में धुत है, पड़ी हुई है और शराबबंदी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में लोग सरकार से आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं कि शराबबंदी का नाटक ना करके शराब को खोल दिया जाए, रोजगार प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही यहाँ पर लोग जो हैं दोनों पक्ष के, अगर विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो वो दोनों से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको जो राहुल गांधी की जो यात्रा है उस पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि यह सिर्फ राजनीति के तहत राजनीति रणनीति है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लगातार जो लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है वो अपने अपने मुद्दे को जिस कदर से उठा रहे हैं वो अपने आप में काबिल। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरा सा इधर आ जाइए। मिल करके आया जी, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ लोग हैं वो अपनी बातें तो रखते हैं फ्रंट फुट पर आकर के, लेकिन बियॉन्ड द कैमरा वो अपनी बातें बोलेंगे, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर के उनके अंदर बोलने का साहस नहीं है या फिर यूं कह लीजिए कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है। तो हम ऐसे भी लोगों से मिलते हैं और जब बातों की बात होती है तो लोग जो है एक दूसरे के साथ सहमति भी जताते हुए नजर आते हैं। खैर, आने वाले चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल होती है, लोगों के अंदर जो है सरकार को लेकर के क्या बातें बदलती हैं, क्या नीतीश बाबू की सरकार इस बार रहेगी या फिर जनता बदलाव चाहती है। तो ये तो हमने जान लिया कि पूर्णिया के लोग क्या चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। अब बिहार के दंगल में आगे बढ़ेंगे। हमारी टीम, जैसे कि हमने आपको बताया, पिछले 2.5 महीने से बिहार में है और अब तक बिहार के लगभग 170 विधानसभाओं के 1500 से अधिक गांवों और कस्बों में जाकर लाखों वोटरों से बातचीत कर चुके हैं। बिहार के दंगल में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की जनता के मन में क्या है। बिहार की जनता आखिर आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे उनके लिए अहम हैं, वो क्या चाहती है, सरकार से कितना खुश है या फिर बिहार में बदलाव चाहती है। बिहार के दंगल में बात रुपौली विधानसभा की सीट की करेंगे। अब 2024 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ और इसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले रहे। रुपौली सीट पर ना तो लालू यादव का जादू चला और ना ही सीएम नीतीश कुमार का। इन दोनों दिग्गजों की पार्टी की उम्मीदवारों को शिकस्त देते हुए ये सीट निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत ली। उन्होंने इस उपचुनाव में सत्ताधारी जेडीयू के कालाधर मंडल को 8000 से अधिक वोटों से हराया। वहीं अगर आरजेडी की बीमा भारती यहां तीसरे नंबर पर रही। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में को लेकर आम जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए
हमारी सहयोगी आर्या रुपौली विधानसभा पहुंची। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं आर्या के पास। आर्या, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, किस चीज से वो खुश है, किससे वो परेशान है, क्या मुद्दे उनके लिए अहम हैं? बिल्कुल फौजिया, जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार विधानसभा चंद महीने बाद होने वाले हैं चुनाव, और ऐसे में तमाम पार्टियां धरातल पर हैं, जनता के बीच जा रही हैं, तमाम दावे और वादे करती हुई नजर आ रही हैं। और आज हमारी मौजूदगी है पूर्णिया शहर के रुपौली विधानसभा में। जब रुपौली विधानसभा की बात होती है तो कहा जाता है कि यह सीट किसी एक के लिए हमेशा से नहीं रही है, लेकिन जब पूर्णिया जिले की दो ऐसी विधानसभा जहाँ पर 5 बार महिलाओं ने शासन किया, एक दमदहा विधानसभा और एक रुपौली, यहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व हमेशा देखा गया। कहा यह जाता है कि 2000 में जब चुनाव हुए तब बीमा भारती ने यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत भी हासिल की। फिर वो आरजेडी से 2005 में चुनाव जीती और उसके बाद लगातार वो जेडीयू से जीतती आई हैं। लेकिन 2024 में समीकरण बदले। 2024 में समीकरण इसलिए बदले क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव के समय पर ऐन वक्त पर बीमा भारती ने अपनी पार्टी छोड़ी, जेडीयू से पाला बदल कर आरजेडी में शामिल हो गई और यहाँ से सांसदी के चुनाव के तौर पर प्रत्याशी बने। हालांकि जनता ने वो प्यार नहीं उन पर जताया जो विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जनता जताती आई है। पूरे अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में पप्पू यादव ने 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। तो ऐसे में इस अगर रुपौली विधानसभा की बात करें तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर आय के सोर्सेज बिहार की तरह हैं कि जहाँ वो तमाम चीज़ें नहीं जनता को मिल पाती और बाढ़ प्रभावित इलाका भी ये माना जाता है। ऐसे में इस बार जनता क्या चाहती है, क्योंकि 2024 में जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तब यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने चुनाव जीता। तो ये जानने की कोशिश की इस बार 2025 में क्या पलटी मारेगी जनता, क्या अपना प्यार किसी और पार्टी पर जुटाएगी या जेडीयू अपनी खोई हुई जमीन को वापस ले पाएगी, आरजेडी कहां तक अपना वर्चस्व दिखा पाती है या निर्दलीय प्रत्याशी फिर से एक बार बाजी मारेंगे। और यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पर इतना विकास किया गया है जितना बिहार में विकास कहने की बात की जा रही है कि पिछले 20 सालों में बहुत विकास हुआ, लेकिन रुपौली विधानसभा की जनता को क्या मिला, क्या यहाँ की तमाम वो व्यवस्था मिल पाई है, बाढ़ प्रभावित इलाका में वो सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी। चाचा आप बताइए कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। देखिए मार्केट जाके पानी है, इतना लेटरिन करने का दिक्कत होता है, हर चीज़ है, इसको कुछ नहीं। भवानीपुर में कोई सुविधा नहीं है विकास का, नहीं पेशाब करने का। अगर सवारी उतर जाए अभी गाड़ी से महिला, वह पेशाब करने के लिए या शौचालय जाने के लिए बहुत सोचेगा। और उसके बाद अभी सब्जी खरीदने के लिए मार्केट पूरा घूम जाइए, अभी तक एक नाला तक नहीं है, हम लोगों को कीचड़ में चलना पड़ता है। या सरकार लगातार कह रही है कि बिहार में हर जगह विकास किया जा रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। कर रहे चाहे कोई भी विकास मित्र रहे, आज तक भवानीपुर में कोई विकास नजर आ रहा है आप सबके सामने? एक शौचालय रहता तो हम लोग जानते, जा रहे हैं पेशाब करने, उसमें सरकारी शौचालय है, कहीं नजर आया आप कहीं या दिल्ली से हैं या पटना से हैं, जहाँ से भी आए आप नज़र उठा के देख लीजिए, एक भी है। और क्या कहा गया था, 9 महीना के अंदर में नाला बनेगा भवानीपुर में, प्रखंड में, आज से शौचालय बनेगा, आज तक कुछ भी नहीं है। कचरा देख लीजिए, क्या है विकास, देखिए इधर। अच्छा ये बताइए, इस बार चुनाव है, क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में आप लोग? और जो यहाँ के विधायक हैं, 1 साल हो गया उनको विधायक बने हुए। मेरा यही प्रक्रिया है, जिस तरह जनता से वादा करते हैं हम नाला बना देंगे, शौचालय देंगे, उस तरह यहाँ होना चाहिए सुविधा। ये नहीं मेरा घर बनाना चाहिए, पब्लिक का सेवा होना चाहिए, ताकि मेरी माँ बहन जो भी आए तो उसको पर्दा होना चाहिए। हम लोग तो कहीं भी कर लेंगे।